कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारा शरीर कितने सारे काम कितने ही काम अपने आप ही कर लेता है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता। दौड़ना, सोचना, अरे भाई सांस लेना तक, ये सब अपने आप होता रहता है। सचमुच ये कितना कमाल का है। और ये बात बिल्कुल सच है। शायद अब तक बनी सबसे कॉम्प्लेक्स और शानदार मशीन। आज हम इसी कमाल की मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस मशीन के अंदर एक टूर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि ये मशीन है क्या, इसका कमांड सेंटर यानी दिमाग कैसे काम करता है, पावर हाउस यानी दिल और फेफड़े से कैसे चलाते हैं, इसका ढांचा क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, ये सब मिलकर एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ चलें? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कंट्रोल रूम से। वो जगह जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, हमारा दिमाग। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का कंट्रोल रूम हो, जहां हजारों बत्तियां जल बुझ रही हैं, स्क्रीन्स पर डेटा आ जा रहा है। शरीर के हर एक हिस्से को यहीं से निर्देश मिलते हैं। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं या जो भी महसूस करते हैं, सब दिमाग से ही शुरू होता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, हमारे शरीर के वजन का ये सिर्फ 2% है, लेकिन हमारी 20% ऑक्सीजन और कैलोरी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। इसके बिना तो सच में कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो कमांड सेंटर तो हो गया, वो आदेश दे रहा है। पर इन सब कामों को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आती है? यहीं पर हमारी मशीन का इंजन रूम यानी हमारे दिल और फेफड़े काम आते हैं। हमारा दिल एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है। ये बिना रुके धड़कता रहता है और खून को हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंचाता है। और ये जो खून है ना, ये सिर्फ खून नहीं है, ये एक तरह की डिलीवरी सर्विस है। ये अपने साथ ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन ले जाता है, हमें हेल्दी रखने के लिए पोषक तत्व ले जाता है, मतलब जिंदा और एक्टिव रहने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ यही पहुंचाता है। और सबसे कमाल की बात, ये इंजन कभी छुट्टी नहीं लेता। जरा सोचिए, ये एक दिन में करीब करीब 1 लाख बार धड़कता है, बिना रुके, चाहे हम जगे हों या सो रहे हों। अब इस पावर हाउस का दूसरा जरूरी हिस्सा है हमारे फेफड़े। इनको आप 2 बड़े बड़े गुब्बारों जैसा समझ सकते हैं। हर सांस के साथ ये हवा से भरते हैं और फिर हवा को बाहर छोड़ते हैं। इनका काम बड़ा सीधा सा है, पर बहुत जरूरी है। ये शरीर के लिए ताज़ी ऑक्सीजन अंदर लाते हैं और अंदर की बेकार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। इसीलिए तो गहरी सांस लेने पर इतना अच्छा, इतना ताज़ा महसूस होता है। चलिए, अब तक हमने कमांड सेंटर और पावर हाउस देख लिया, लेकिन ये सब कुछ टिका किस पर है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस मशीन को आकार देती हैं और इससे चलने फिरने में मदद करती हैं? हमारे शरीर में पता है 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां हैं। ये लंबी इलास्टिक बैंड्स जैसी होती हैं और ये सब एक टीम की तरह काम करती हैं ताकि हम दौड़ सकें, कुछ उठा सकें, यहाँ तक कि मुस्कुरा भी सकें। और इन मांसपेशियों को सपोर्ट कौन देता है? हमारा ढांचा, यानी हमारी 206 हड्डियों का मजबूत फ्रेम। यही हमें सीधा खड़ा रखता है और हमारे दिल दिमाग जैसे नाजुक अंगों को बचाता भी है। और इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी जरूरी है, ये इस बात से पता चलता है। जरा सोचिए, अगर मांसपेशियां ना हों तो एक पेंसिल तक उठाना नामुमकिन हो जाएगा, और अगर हड्डियां ना हों तो हमारा शरीर बस जेलीफिश की तरह बिना किसी शेप का होगा। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को देखा, दिमाग, दिल, फेफड़े, मांसपेशियां, हड्डियां। पर असली जादू पता है क्या है? वो ये है कि ये सब अकेले काम नहीं करते, ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। हमारे शरीर की असली ताकत इसी टीम वर्क में है। दिमाग आदेश देता है, दिल और फेफड़े एनर्जी पहुंचाते हैं, और हड्डियां और मांसपेशियां उस आदेश पर काम करती हैं। हर सेकंड, हर पल ये सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो जब मशीन इतनी शानदार है तो उसकी देखभाल करना भी तो बनता है ना? हमें इस कमाल की मशीन का ख्याल रखना ही चाहिए। तो फिर इस शानदार मशीन का ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा खाना खाकर, भरपूर नींद लेकर और रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके। बस ये छोटी छोटी बातें ही इस मशीन को बेहतरीन तरीके से चलाती रहती हैं। तो चलिए आज इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अपनी इस कमाल की मशीन को थैंक यू बोलने के लिए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है? ज़रा सोचिएगा।